हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून की सदारत एक बार फिर साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के पास जाने की खबरों और इसहाक डार की बतौर नायब वजीर आजम तकर्रुरी ने सियासी पंडितों को नून लीग की अंदरूनी और मुल्की सियासत के मुस्तकबिल से मुताल्लिक कयास आराइयों में मसरूफ कर रखा है। सियासी तज्जियाकारों की तरफ से मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ की तरफ से पार्टी की सदारत संभालने और इसहाक डार की तकर्रुरी को मायने खेज करार दिया जा रहा है। तज्जियाकारों के मुताबिक ये पेशरफ्त मौजूदा हुकूमत और मुल्की सियासत पर गहरे असरात मुरतब करेगी। दूसरी जानिब लीगी रहनुमा इस पेशरफ्त को मामूल की कार्रवाई करार दे रहे हैं। उनका कहना है कि नवाज शरीफ की गैर मौजूदगी में पार्टी की तंजीम साजी पर बहुत असर पड़ा है, ताहम अब साबिक वजीर आजम पार्टी को मुनज़्ज़म करेंगे और इसे मजीद मुतहर्रिक बनाएंगे। ताहम मुस्लिम लीग नून के मुखालिफिन का कहना है कि पार्टी की तरफ से ये फैसले मुरूसी और अक़राबा परवरी पर मबनी सियासत को मजीद मजबूत करने के मुतरादिफ हैं। नून लीग के एक मरकजी रहनुमा और साबिक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा इकबाल जफर झगड़ा के मुताबिक जल्द मियां नवाज शरीफ को एक मरतबा फिर पार्टी का सदर बनाया जाएगा, क्योंकि मियां नवाज शरीफ की अदम मौजूदगी की वजह से मुस्लिम लीग नून को न सिर्फ सियासी सतह पर नुकसान हुआ बल्कि तंजीमी सतह पर भी इसका बहुत नुकसान हुआ। और हमें उम्मीद है कि जब नवाज शरीफ को पार्टी की सदारत दी जाएगी तो पार्टी एक बार फिर भरपूर तरीके से मुनज़्ज़म और मुतहर्रिक होगी। इकबाल जफर झगड़ा ने इस तासुर को भी गलत करार दिया कि पार्टी में कोई एस्टेब्लिशमेंट नवाज या GHQ मुखालिफ ग्रुप्स मौजूद हैं। इस बारे में वजाहत करते हुए उनका कहना था, हर पार्टी में इख्तिलाफ राय होता है, उसको धड़ेबंदी बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। हमारी पार्टी में भी लोगों की मुख्तलिफ राय होती है, लेकिन जब नवाज शरीफ कौमी मफादात के हवाले से कोई फैसला कर लेते हैं तो पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी होती है। ताहम मुस्लिम लीग नवाज के मुखालिफिन इस फैसले पर नवाज शरीफ की जमात को आड़े हाथों ले रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इस फैसले पर सख्त तनकीद की जा रही है। दूसरी जानिब सियासी मुबस्सरीन के नज़दीक नवाज शरीफ का पार्टी के इंतजामात अपने हाथ में लेने का फैसला बुनियादी तौर पर पार्टी के इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयानिए को जिंदा करने की कोशिश है और हालिया बरसों में पार्टी को GHQ की कुर्बत की वजह से जो नुकसान हुआ इसका इजाला करना है। ताहम मारूफ कॉलम निगार इम्तियाज आलम का कहना है कि मुस्लिम लीग नून में अब कोई ग्रुप नहीं है। इम्तियाज आलम के मुताबिक मुस्लिम लीग नवाज कई बार ये कह चुकी है कि शहबाज शरीफ कोई भी काम नवाज शरीफ से पूछे बगैर नहीं करते। नवाज लीग ने माजी में एस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ नारा लगाया था, लेकिन इसके बाद उन्होंने इस नारे पर सौदेबाजी कर ली और इस सौदेबाजी का नवाज शरीफ भी हिस्सा है। इम्तियाज आलम के मुताबिक मुस्लिम लीग नून में शहबाज शरीफ की सोच गालिब आ गई है और अब इस्टेब्लिशमेंट या एंटी इस्टेब्लिशमेंट की बात करना बिल्कुल बोगस है। इस बारे में वजाहत करते हुए उन्होंने कहा, मुस्लिम लीग नून की सौदेबाजी की वजह से पाकिस्तान की सियासत में दो शख्सियात को नुकसान हुआ। एक बिलावल भुट्टो जरदारी जिनके वालिद ने उनको साइडलाइन करके सदारत संभाल ली और दूसरे शहबाज शरीफ जिन्होंने अपने भाई को साइडलाइन करके वजारत उज़्मा की कुर्सी ले ली। नवाज शरीफ की पार्टी सदर बनने के फैसले के दीगर मुमकिन मकासद के हवाले से इम्तियाज आलम ने कहा कि नवाज शरीफ सौदेबाजी कर चुके हैं और इसी सौदेबाजी की वजह से उनके मुकदमात ख़त्म हुए और उनके बेटों के मुकदमात ख़त्म हुए और अब वो पार्टी को हाथ में लेकर अपने आप को ये तसल्ली देना चाहते हैं कि वो अब भी इंचार्ज है, क्योंकि पार्टी इजलासों में वजीर आजम भी उनके मातहत बैठेंगे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।